हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हिस्सा दोइम। उन्होंने फिर गिड़गिड़ाकर हज़रत लूत से मुआफ़ी मांगी और वादा किया कि अब अगर उन्होंने दोबारा मेहमानों पर दस्त दराजी की तो बेशक उन्हें कड़ी सज़ा दी जाए, मगर एक बार उन्हें ठीक कर दिया जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फिर रहम आ गया। उन्होंने उन अफराद के जिस्मों पर अपने पर मल दिए और वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद वो सब लोग हज़रत लूत के घर से चले गए, मगर जाते हुए न सिर्फ तमाम शहर के दरवाजे बंद कर गए, बल्कि साथ ही ये धमकी भी दे गए कि वो कल हज़रत लूत के मेहमानों से बदला लेंगे। इस पर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने अहलो अयाल समेत इस शहर से निकल जाएं, क्योंकि बदकिरदारों और गुमराह लोगों ने पूरे शहर के दरवाजे उन पर बंद कर दिए हैं। हज़रत लूत थोड़ी सी पसोपेश के बाद इस पर आमादा हो गए। हज़रत जिब्राईल ने हज़रत लूत और उनके बाकी अहले खाना को अपने परों पर बिठा लिया। इस मौके पर हज़रत लूत की बीवी ने, जो कौम के बाकी अफराद की तरह बहुत गुमराह और बदकिरदार हो चुकी थी, अपने शौहर और दूसरे अफराद के साथ ये बस्ती छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इस बस्ती के लोगों में से हूँ और वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि मैंने इस तर्ज़ ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अगर मर्द मर्दों में और औरतें औरतों में दिलचस्पी रखती हैं तो इसमें बुराई ही क्या है। बहरतौर हज़रत लूत की बीवी भी अपनी कौम की हमनवाई करती हुई उन्हीं के साथ रह गई, और इधर हज़रत जिब्राईल ने हज़रत लूत और उनके बाकी अहले खाना को ले जाकर हज़रत इब्राहीम के घर पहुंचा दिया। हज़रत लूत के शहर से चले जाने के बाद उनकी नाफरमान कौम पर जो अजाब नाजिल हुआ वो बहुत शदीद था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब हज़रत जिब्राईल अपने पर फैलाकर ज़मीन के नीचे ले गए तो बदी के गड्ढे में धंसे हुए इन चारों शहरों को उनकी जगह से उखाड़कर इंसानों, हैवान और कुल असबाब समेत आसमान की तरफ इस कदर ज़ोर से बुलंद किया कि उन शहरों के मुर्गों और कुत्तों की आवाज़ें आसमानी फरिश्तों ने सुनी। इस बारे में कुरान पाक की आयत हूद में आया है, फिर हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती के ऊपर के हिस्से को उलटकर नीचे का हिस्सा कर दिया। शहर सताने लूत के लाखों बाशिंदे हलाक कर दिए गए, जिनमें बड़े बड़े हैकल और जंगजू भी थे। अजाब इलाही ने इस कौम की बदकिरदार औरतों को भी दर्दनाक अजाब से दोचार कर दिया। खूबसूरत औरतों के जिस्म काले पड़ गए, सरों पर से घने लंबे बाल गायब हो गए और ज़बानें भी नीली पड़ गईं। वो अधेड़ उमर सरदार जो अपनी कौम के नौजवानों को बदी की तरफ माइल करने के लिए इज्तिमात में खिताब किया करते थे, और वो बूढ़ी औरतें जो अपनी नौजवान बेटियों को दूसरी लड़कियों की तरफ रुजू करने की तरगीब दिया करती थीं, वो सब इस आज़ाब की लपेट में आ गईं। इन लोगों ने खुदा के पैगंबर को दौलत, जवानी और खुशहाली के नशे में जो तकालीफ पहुंचाई थीं और जिस जालिमाना तरीके से उन पर अरसाए हयात तंग किया गया था, अल्लाह ताला ने उस जुर्म की उन्हें इबरतनाक सज़ा दी थी। इस आज़ाब के बारे में कुरान पाक में आया है, जब पहुंचा हुक्म हमारा, कर डाली हमने वो बस्ती नीचे ऊपर और बरसाई हमने उन पर कंकरियां पत्थर की शहर में मुंह। अपनी कौम के इस इबरतनाक अंजाम पर हज़रत लूत ये भी तासुफ करने लगे। आज़ाब के बाद जब उन्होंने उस शहर पर निगाह डाली तो वो बहुत इबरतनाक हालत, हर शख्स के गले में लानत का तोक पड़ा हुआ था और उस पर उसका नाम मैं था दर्ज था, बरका आम। सदोम और अमोरा की वादियाँ, जहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, कुदरती दौलत से माला माल थीं। इन वादियों की सरसब्जी और शादाबी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। यहाँ पर फलों से लदे दरख्त और सब्जियों से भरपूर खेत कसरत से थे। मकामी बाशिंदे खुशहाल और फारिगुल बाल थे, उन्हें हर तरह की नेमतें मैसर थीं। शायद यही वजह थी कि दौलत, अनाज और हर किस्म की सहूलतों की फरावानी ने उन्हें बहुत सरकश, बदमस्त और मगरूर बना दिया था। वो बेखौफ व खतर शैतानी अमाल अंजाम देने लगे। उनके नज़दीक अच्छाई और बुराई में कोई तमीज़ नहीं रही थी। हर किस्म की इंसानी और अखलाकी अक़दार को पामाल किया जा रहा था। खून के रिश्तों को भुलाकर जिन्स व हवस के रिश्ते उस्तवार किए जा रहे थे। इसी कौम में कुछ नेक और पाकीज़ा लोग भी थे जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे और उनकी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। वो अपनी नौजवान बेटियों और बेटों की शादियों के लिए अपने जैसे नेकोकारों और इबादत गुजारों की तलाश में थे। जब उन्हें अपनी बस्ती में कोई नज़र न आया तो उन्होंने अपनी जवान औलादों समेत कहीं और हिजरत करना चाहिए, मगर उनका ये जुर्म बस्ती के बदकिरदार सरदारों के नज़दीक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार पाया। इस किस्म के बूढ़े वालिदैन को अज़ियतनाक मौत से नवाजा गया और उनकी औलादों को गुनाह आमेज़ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। इन बदतरीन हालात में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब भी कौम को सीधी राह पर लाने का कोई इरादा करते तो उनकी बीवी, जो काफिरा थी और बदकिरदार लोगों से मिली हुई थी, हज़रत लूत के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती। उसने अपने बेटों को भी अपने रंग में रंग लिया, जो माँ के उकसाने पर खुल्लम खुल्ला अपने बाप के तबलीगी मिशन की मुखालिफत करने लगे।
बस्ती के लोगों के साथ मिलकर अपने बाप का मजाक उड़ाते और काफिरों को उनके नेक मंसूबों से पेशगी खबरदार कर देते थे। इस कौम के लोगों में उस शख्स को हमेशा मुमताज मकाम दिया जाता जो ज्यादा से ज्यादा बदकिरदारी का मुजाहरा करता था, और उसकी ज्यादा इज्जत की जाती थी जो शराफत की तमाम हुदूद इंतहाई बेहयाई और बेबाकी से फलांग जाना था। बाज बदबख्त तो ऐसे थे जो हम जिनसी की बुनियाद पर बाकायदा शादियां भी कर दिया करते थे। ऐसे शैतानों को शैतानी हुदूद फलांगने पर खुसूसी इनाम व इकराम से नवाजा जाता था। अलगर्ज ये कि पूरी कौम इखलाकी तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी थी। उनकी वापसी की किसी तौर पर भी उम्मीद नहीं रही थी, और जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यह महसूस किया कि अब उनका तबलीगी मिशन ला हासिल रहेगा, तब उन्होंने अल्लाह ताला से मदद मांगी, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत लूत के पास भेजा और आखिरकार ये कौम अपने इबरतनाक अंजाम से दोचार हुई। कौम लूत के बारे में शेख अब्दुल वहाब नज्जार लिखते हैं, मैंने इब्रानी अदब की एक किताब में अहले सदूम की बदअखलाकियों और बेहयाइयों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि उस कौम के लोग जिनसी बेरा रवी के अलावा दूसरे अखलाकी जराइम भी कसरत से करते थे। वो अपनी बस्तियों में दाखिल होने वाले काफलों को दिन दहाड़े लूट लिया करते थे। काफले में अगर उन्हें कम उम्र लड़के मिल जाते तो ये लोग अपने नापाक जज्बात की तस्कीन के लिए उनको भी माफ़ न करते थे। और हैरत की बात यह है कि जब मजलूम काफले वाले वक्त हाकिम के पास दरखास्त लेकर जाते और उसे इंसाफ करने को कहते तो वो इंसाफ मुहैया करने के बजाय घुटने वालों को ही कसूरवार ठहराता। उनका बचा खुचा माल भी उनसे छीन लेता और बाल आखिर उन्हें जलीलो ख्वार करके वहां से निकाल दिया जाता। रिवायत है कि एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक अजीज़ को हज़रत लोत की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए सदूम भेजा, तो वहाँ के लोगों ने बिला वजह उन्हें पत्थर मारकर ज़ख्मी कर दिया था। इस ज़्यादती की जब हाकिम वक्त से शिकायत की गई तो क्या उसके ने हज़रत इब्राहीम के अजीज़ को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराया। ये तो उन लोगों के शैतानी अफ़ाल की बहुत मामूली मिसालें हैं, वगरना उन्होंने तो ऐसे ऐसे शर्मनाक उमूर अंजाम दिए कि जिन पर शैतान भी पनाह मांगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शायद कभी भी अपनी कौम के लिए बद्दुआ ना करते, मगर इन लोगों की गुस्ताखियों ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने देखा कि सदूम और उमूरा के सरकश इंसानों की तरक्की सूजी और बेहयाई बढ़ती जा रही है, तो आपने उन्हें आखिरी मर्तबा खुदा के कहर गज़ब और अज़ाब इलाही से डराया। लेकिन इस धमकी का भी काफिरों पर कुछ असर न हुआ, बल्कि वो कहने लगे, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो वो लाकर भी दिखाओ। यूं अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात को सच कर दिखाया और उसकी बदचलीन कौम को इबरतनाक और सबक आमूज अंजाम से दोचार किया। हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम के भाई हारान के बेटे थे। चूंकि हारान की वफ़ात हज़रत लूत के बचपन में ही हो चुकी थी, इसलिए हज़रत इब्राहीम ने अपने इस यतीम भतीजे को बेटा बनाकर पाला और बराबर अपने साथ रखा। और जब तक हज़रत इब्राहीम के यहाँ औलाद न हुई, वो हज़रत लूत को ही अपना वारिस समझते थे। हज़रत लूत भी दीन हक की हिमायत में बराबर हज़रत इब्राहीम के साथ रहे, इसलिए वो हज़रत लूत को बहुत ज़्यादा चाहते थे। हज़रत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत सारा और हज़रत लूत ही हैं। जब अपनी कौम की चीरादस्तियों से तंग आकर हज़रत इब्राहीम ने वतन से हिजरत की, तब भी हज़रत लूत आपके हम रकाब थे। मिस्र से वापसी पर हज़रत इब्राहीम कनान में ठहरे, जबकि हज़रत लूत सरकुर्दुन के इलाके सदूम में चले गए ताकि वहाँ दीन हक की तबलीग करें और लोगों को राह रास्त पर लाएं। हज़रत इब्राहीम ने जिस तरह अपने बेटों के लिए तबलीग हक के जुदागाना मराकज़ कायम कर दिए थे, इसी तरह उन्होंने अपने भतीजे हज़रत लूत के लिए भी एक मरकज़ तजवीज़ कर दिया था। हज़रत लूत का रंग सुनहरा और कद दरमियाना था। बेशतर मुफस्सिरीन के बकौल आपकी आंखें स्याह और जसामत मजबूत थी। आप निहायत ही आबिद, सखी, मुतहम्मिल मिजाज, मेहमान नवाज और मिसल खलीलुर रहमान थे। ज़राअत काश्तकारी का पेशा आपको बहुत पसंद था। आपके बहुत से मौजज़ात भी हैं, जिनमें से अहम मौजज़ा ये है कि जिस वक्त भी आप बारिश के लिए दुआ करते तो आसमान से आदिल बरसना शुरू हो जाया करते थे, और जिस पत्थर पर आप सर रखकर सो जाते उस पर आपके सरे मुबारक का निशान पड़ जाता था। हज़रत लूत अपनी कौम पर अजाब नाजिल होने के बाद हज़रत इब्राहीम के पास तशरीफ़ ले गए और इसके 7 साल बाद आपका इंतकाल हुआ। आपका मरकद मुबारक हज़रत इब्राहीम व हज़रत सारा और हज़रत इसहाक के मरकद मुबारक के करीब वाक़ है। हज़रत लूत की कौम में फ़ैले क़बीह की जो आदत थी, उसके पेश नज़र बाज़ औक़ात इस आदत को लवादत का नाम दिया जाता है, जो कि एक पैगम्बर की शान के ख़िलाफ़ और सरासर गुस्ताखी के मुतरादिफ है। लिहाजा बेहतर यही है कि लवादत के बजाय सलामत या सदूमत कहा जाए, क्योंकि सदूम के लफ्ज़ी रियायत के पेश नज़र इस गैर फितरी फ़ेल का नाम सलामत या सदूमत नहायत मौजू है। अंग्रेज़ी में इसे ग्या कहते हैं, सॉडम कहते हैं, जो कि इससे लिया सैडम।